Hello friends, welcome to the new lecture of Programming for Problem Solving that is PPS। आज हम लोग फंक्शन का मॉड्यूल लेक्चर थर्ड देखेंगे। तीसरा लेक्चर है फंक्शन के बारे में। मॉड्यूल 6 में फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। माई सेल्फ विकास कुमार मोदी, आई हैव कंप्लीटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT असम धनबाद। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का स्कोप। ठीक है, फंक्शन में जो वेरिएबल का हम लोग यूज कर रहे थे उसका स्कोप मतलब वो वेरिएबल कहां तक ही उसका यूज होगा। ठीक है, स्कोप का मतलब क्या हुआ, उसका रेंज। ठीक है, इसका रेंज कहां तक है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो बांटा गया तीन टाइप से बांटा गया है। देयर आर थ्री प्लेसेस where the variable can be declared, where the variable can be declared। ठीक, पहला क्या होता है आपका लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। ठीक है, फिर आपका है ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, फिर आपका है फॉर्मल वेरिएबल, फिर आपका क्या फॉर्मल वेरिएबल, फॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल जो आपका डिफाइन होता है वो आपका होता है सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर। एक कोई ब्लॉक है आपका, जैसे यहाँ प्रोग्राम में ब्लॉक में बांटते हैं ना, एक ब्लॉक में प्रोग्राम को बांटते हैं, उस ब्लॉक के अंदर ही आपका इसका लोकल वेरिएबल का यूज होगा। ग्लोबल क्या होगा, विद इन फंक्शन, विद इन प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लोकल क्या होगा, सिर्फ ब्लॉक में। जैसे ये देखिए, हम लोग एक प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आपका क्या एक ब्लॉक में बांटा हुआ है प्रोग्राम। ठीक है, ये मेन फंक्शन के लिए हो गया, ये कुछ और दूसरे फंक्शन के लिए, कुछ और फंक्शन के लिए। ठीक है, ये F1 हो गया, F2 हो गया, F3 के लिए। ठीक, तो एक लोकल वेरिएबल क्या इस यहाँ पर हम लोग डिफाइन किए, कोई वेरिएबल को लिखे इंट ए। तो ये क्या है, बस इसी के अंदर ये ए का रेंज है, ए का वैल्यू ये इसी के अंदर है। अगर यहाँ हम ए को ढूंढेगा तो ए नहीं मिलेगा, ए का रेंज यही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं लोकल। ठीक, अगर यहाँ हम लोग लिखते हैं इंट बी, ये बी क्या करेगा, ये ग्लोबल हो जाता है। ये सब में यहाँ पर अगर बी खोजेगा तो यहाँ पर बी मिलेगा, यहाँ पर बी मिलेगा, यहाँ पर बी मिलेगा। तो ये ग्लोबल है, ये सबके बाहर है। तो बाहर है तो ये सबको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे देखिए आपका चांद क्या, आपका ये मून क्या है, आपका ग्लोबल है, सबको दिखाई देता है। लेकिन लाइट बल्ब क्या लोकल है। आपका रूम में जो बल्ब लगा वो कोई और रूम वाला देख सकता नहीं देख सकता, वो क्या लोकल हो गया। यानी आपके रूम में ही सिर्फ दिखेगा बल्ब, क्या आपके रूम में ही सिर्फ दिखेगा, ये हो गया लोकल। और मून क्या है, मून तो सभी को दिखेगा, तो ये हो गया आपका ग्लोबल। ठीक है, और फॉर्मल क्या था, फॉर्मल सिंपल जो जब फंक्शन का यूज करते हैं ना, फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट पास करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, फंक्शन के साथ जो आर्गुमेंट पास होता है, जो वेरिएबल पास होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, तो इसका पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है आपका, राइट अ C program to find cube of a given number। कोई गिवन नंबर है उसका आपको क्यूब निकालना। क्यूब मतलब क्या होता है, क्यूब कैसे निकलता है, ये क्वेश्चन क्यूब क्या होता है, जैसे कोई नंबर ए है। ठीक है, ए है तो इसका क्यूब क्या होगा, ए क्यूब। ठीक है, यानी 2 है तो उसका आंसर क्या होगा 8। ठीक है, 2 गुना 2 यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो कैसे होगा आपका, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। फिर यहाँ क्या होगा, अच्छा इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये चीज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, वाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्यूब के लिए क्यूब। ठीक, इंट ए कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पे क्या यूज किए इंट क्यूब, तो ये कौन सा हो गया, नो आर्ग्यूमेंट। यहाँ क्या है, आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न टाइप, आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न टाइप। ठीक, बिना रिटर्न टाइप का है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक फंक्शन को डिफाइन किए वाइड। ठीक है, ये तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर दिए। तो फंक्शन यहाँ जो डिफाइन आपका जो हुआ है ये चीज, तो यहाँ पर क्यूब, तो इस चीज को क्या करना है, यहाँ पर क्यूब है तो एक वेरिएबल हम ले लेते हैं। ठीक है, वो किस टाइप का, इसी का क्यूब टाइप का। तो यहाँ हम ले लेते हैं इंट क्यूब।
ठीक, इसी का वेरिएबल, ये क्या एक फंक्शन, इसका भी हम लोग क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना लिए, एक इसका क्या बना, एक एलिमेंट। तो क्यों, यहाँ पर हम ले लेते हैं एल। ठीक, तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपका वाइड मेन, क्या होगा आपका मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये था क्या, ये वाइड क्यूब। ठीक, तो ये यहाँ क्या है, ये आपका हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये क्या आपका ग्लोबल वेरिएबल, ये क्या आपका ग्लोबल वेरिएबल। मेन फंक्शन से पहले इसको यूज कर ली, मेन फंक्शन पहले, तो ये ग्लोबल क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल, जो कि मेन फंक्शन से पहले अलग लिखा गया, इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक, वाइड मेन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक और ले लेते हैं, इंट एम। क्यों इंट एम क्यों ले, क्यों ये इसमें हम नंबर जो यूजर्स मांगे वो यहाँ स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रिंट एफ इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, कोई नंबर को इंटर कीजिए। ठीक, इंटर कोई नंबर आप इंटर किए, स्कैन एफ क्या हो जाएगा, %d। ठीक, एड्रेस ऑफ एम में जाके स्टोर हो जाएगा, जो नंबर आप दिए वो कहाँ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर एम डिफाइन किए, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल। क्या आपका लोकल वेरिएबल, इसका रेंज क्या होगा, बस मेन फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, मेन फंक्शन के बाहर नहीं, दूसरे फंक्शन में इसका यूज नहीं होगा, बस मेन फंक्शन के अंदर ही इसका काम होगा। ठीक है, नीचे हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्क्वायर एल कहाँ गया, ये चीज, सॉरी स्क्वायर नहीं, यहाँ पर ये क्यूब हम माने हैं ना, तो क्यूब एल बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो क्यूब एम को गुना करना है 2 बार, एम इंटू एम, ये गुना होकर कहाँ चला जाएगा आपका, इसके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एफ क्या जाएगा यहाँ पे, प्रिंट एफ द क्यूब ऑफ %d इज d। ठीक, ये इसके जगह क्या आएगा, किसका क्यूब निकाले हम लोग, एम का क्यूब निकाले, और एम का क्यूब क्या हो रहा है, यहाँ कोमा देंगे, एम का क्यूब क्या है, यहाँ भी कोमा होगा। ठीक है, एम का क्यूब क्या, एल, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्यूब एल। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। तो ये क्या था, बिना हम लोग यहाँ क्या किए, हम लोग कोई फंक्शन का यूज नहीं किए। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, फंक्शन का यूज कर लेते हैं। फंक्शन का यूज कर लेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर क्यूब आर्गुमेंट पास करेगा, आर्गुमेंट कौन सा पास करेगा, एम पास करेगा, ये क्या होगा आपका फंक्शन कॉल करेगा, रिटर्न 0। ये यहाँ मेन फंक्शन आपका खत्म हो जाता है, यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक, यहाँ मेन फंक्शन आपका खत्म हो गया। अब यहाँ क्या होगा, फंक्शन डिफिनेशन करेंगे, तो वॉइड क्यूब, ठीक है, इंट ए, फिर इसके अंदर क्या होगा आपका यहाँ पे, तो क्यूब एल इक्वल टू ए इंटू ए। ठीक, यहाँ पे ये जो ए लिखे, ये जो पास किए हैं, ठीक है, यही होता है आपका क्या, यही आपका यहाँ पे है फॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद यहाँ हो गया आपका printf द क्यूब ऑफ a %d इज %d। इस a की जगह क्या आएगा, d की जगह a, और इसकी जगह क्या आएगा, क्यूब l। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ रिटर्न हो जाएगा आपका रिटर्न 0। क्यों, रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पर वाइट है। ठीक है, यह हो गया आपका, हो गया फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन डेफिनेशन, तो यहाँ पर हम लोग मेन वेरिएबल बताना था, तो ये होगा फंक्शन, यहाँ ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या, मेन फंक्शन के बाहर रहेगा। लोकल वेरिएबल क्या होगा, ये अंदर होगा, किसी कंपोनेंट के अंदर होगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो एल लिखे हैं, यहाँ पर ये जो एल लिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, इस जगह पर अगर यहाँ पर कुछ और फंक्शन है तो वो आपका इसके लिए लोकल बन जाता है। इसके लिए क्या बन जाता है, लोकल। जैसे देखिए पिछले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल पढ़े हुए थे, पिछले क्लास में ये था स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ रेड पेन यूज कर लेते हैं, तो ये क्या है, ये आपका है लोकल वेरिएबल। ये क्या आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होगा आपका फॉर्मल वेरिएबल। ये क्या मेन फंक्शन, ये क्या एक फंक्शन के अंदर ही है। किस टाइप का ये प्रोग्राम है, यहाँ पर आपका ये मेन फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या स्क्वायर फंक्शन। तो इसके अंदर डिफाइन किया गया वो लोकल होगा, इसके अंदर जो डिफाइन किया जाएगा वो लोकल होगा। ये क्या आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा लोकल वेरिएबल क्या होता है, फॉर्मल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, लोकल क्या है, इसके बाद आपका
ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है, ठीक। इसके बाद आपका फॉर्मल वेरिएबल क्या है, ये तीनों आपको समझ आ गया। तो चलिए इसको डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो पहला आपका है लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल का डिफिनेशन। तो दीज आर वेरिएबल, दीज आर वेरिएबल, एक मिनट यहाँ कुछ, यहाँ इंटू ए हो जाएगा ना, 3 बार करें क्यूब तो यहाँ पर m इंटू एम हो जाएगा ना, क्यूब करें तो 3 बार करना है ना, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। दीज आर वेरिएबल डिक्लेयर विथिन अ ब्लॉक और अ फंक्शन, ठीक है। इसके बाद दे कैन बी एक्सेस्ड, इसको एक्सेस कौन कर सकता है, बस उसी ब्लॉक में ये एक्सेस हो सकता है। दे कैन एक्सेस ओनली बाय द फंक्शन कोड which is within the block or the फंक्शन, ठीक है। उसी ब्लॉक में उसी फंक्शन के अंदर बस उसका रेंज है, उसके बाहर उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यही होता है आपका लोकल वेरिएबल, ठीक। दूसरा आपका है ग्लोबल, तो दूसरा आपका है ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। दीज आर डिफाइंड एज, these are defined outside the function or block in the program, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं, जनरली ये आपका क्या होता है, मेन फंक्शन से भी बाहर होता है और टॉप पे रहता है। जनरली एट द बिगिनिंग of the code, the value of, generally at the beginning of the code, the value of global variable, generally at the beginning of the code, ठीक है, the value of global variables are valid, यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिएगा, ठीक है। मेनली कहाँ यूज होता है, जनरली एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड। इसका नेक्स्ट लाइन आपका है द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स आर वेरी, ये जो आपका रेंज होगा ग्लोबल वेरिएबल वो ओवरऑल पूरा प्रोग्राम करेगा, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स आर वैलिड थ्रू आउट द कोड which is available till the lifetime of the कोड के लाइफ टाइम तक उसका यूज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल था आपका, ये क्या होगा, ये जो ग्लोबल वेरिएबल आपका है वो पूरा लाइफ, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता तब तक इसका वैलिड रहेगा एल। लेकिन ये एम क्या, बस इसके रेंज तक है, बस मेन फंक्शन के अंदर ही रेंज है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका थर्ड आपका है फॉर्मल वेरिएबल, ये आपका हो गया फॉर्मल वेरिएबल। फॉर्मल वेरिएबल क्या होता है, दीज आर declared in the function definition, इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं एज इट्स आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर के अंदर इसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख सकते वाइड स्क्वायर, ठीक है, इंट ए। यहाँ पर ये जो क्या है आपका, ये आपका क्या है फॉर्मल, ये आपका क्या है फॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। इसका अगर डिफाइन करते हैं तो इंट एम, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए। और यहाँ पर आपका रिटर्न, इसको वाइड नहीं ले लेते इंट ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा, इंट, तो रिटर्न एम,
m को रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे m क्या है आपका, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है ये तीनों डिफ के बारे में, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक। तो बाकी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए क्या क्वेश्चन आपका है, डिफाइन ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल विथ इट्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आप उसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो आज के लिए यही बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, ठीक है, और फंक्शन लिखने का मेथड देखेंगे, ठीक। यानी इस तब आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम लोग जो प्रोग्राम तो वो तो लास्ट में करना है, वो तो आपको बताया जा रहा है। अभी मैंने हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग हार्ड प्रोग्राम, जब पूरा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा इसके बाद आपका सिर्फ रहेगा सिर्फ प्रोग्रामिंग, ठीक है, क्योंकि ये सब आपका कंपोनेंट है, इस सब का यूज होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।